कितने सारे सेल्स एक्चुअली विजिट कर सकते हैं। थोड़ा समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम का इंटरप्रिटेशन में कहाँ मिलती है? मतलब ऐसा कुछ है कि ऐसा कुछ है कि हमारे पास माइंड है। तो जीरो का मतलब कि माइंड है, ठीक है। तो तुम ऑलरेडी अगर एक माइंड पे खड़े हो, अगर इस पर्टिकुलर जगह पे खड़े हो, तो तुम इसको छोड़ के हट ही नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पे तो सिर्फ यही, मतलब अगर तुम्हारा पहला पोजीशन ये है तो सिर्फ यही रह जाएगा, ठीक है। बट सपोज तुम इस वाले पे खड़े हो, ये वाले तो तुम यहाँ से लेफ्ट जा सकते हो, क्योंकि तुम इस पोजीशन को लीव कर सकते हो, ये फटेगा नहीं। या यहाँ जा सकते हो, यहाँ तो जा ही सकते हो, यहाँ से यहाँ आ सकते हो, यहाँ आ सकते हो। अब यहाँ से इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, यहाँ से इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो। समझ में आया? लाइक क्वेश्चन समझ में आया ऋतिक? हाँ भैया। हाँ, तो कुछ गड़बड़ हो रहा था इंटरप्रिटेशन में। नहीं, मेरा एक्चुअली वर्क कर रहा था कोड पूरा, बीच में कोई कॉर्नर केस था, वहां पे फंस रहा था। मैंने जब आपको कोड भेजा था, आप एक बार देखना, उसमें यही मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही वर्कआउट किया था। तो वो एक्चुअली फोन चेंज किया था, तो मेरे पुराने चैट्स थोड़े। मैं फिर से भेज दूं? नहीं, हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते ओके। हैं। ठीक है, तुम बताओ क्या कर, क्या लिखना है? साइजेस बस लिख लेता हूँ। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे? भैया इसके बाद एक विजिटेड एरे बना लेंगे, 2x2 की, एन और एम की। बना ली। और सारी पोजीशन को पहले से फॉल्स मार्क कर देंगे, वो तो पहले से हो रखा है। अब ये कर सकते हैं कि अब बेसिकली एक इसके बाद एक सबको इनिशियलाइज करने के बाद एक क्यू बना लेंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स की। इसके बाद क्या करेंगे? एक क्यू बना लेंगे बना लिया। 2 कोऑर्डिनेट्स की, जो कि स्टार्ट के होंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। पैर बना लेते हैं। अब जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, अदर अगर ये ही कोऑर्डिनेट्स ज़ीरो है, यानी कि स्टार्ट कोऑर्डिनेट्स ज़ीरो पोजीशन पे है, तो उसको वहीं पे रिटर्न कर देंगे, आगे प्रोसीड नहीं करेंगे।
और अगर 1 है तो उसे फिर पुश बैक करके क्यू में आगे बढ़ेंगे। वेक्टर और वेक्टर रिटर्न। हम्म। वो केस हैंडल हो जाएगा, तुम आगे बोलो, लॉजिक बोलो। इसके बाद क्या करेंगे कि बोल जो भी स्टार्ट कोऑर्डिनेट है उसे विजिटेड मार्क कर देंगे। ठीक है, कर दिया। फिर और उसके बाद इस कोऑर्डिनेट को क्यू में पुश कर देंगे। अब while क्यू इज नॉट एम्प्टी, अब इसके अंदर जो इसका फ्रंट है बेसिकली क्यू का, उसे ले लेंगे और फिर एलिमेंट को पॉप कर देंगे। अब मैंने तो भैया अपने में वो बना रखी थी, dx और dy बना रखा था, ताकि जो चारों कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आइटरेट कर सके। आप चाहो तो वैसे बना लो, अदरवाइज। अब चारों कोऑर्डिनेट पे आइटरेट करेंगे। एक न्यू एक्स वेरिएबल और न्यू वाई वेरिएबल बना लेंगे, जिसमें एक्स प्लस डी एक्स वैल्यू को जोड़ देंगे। डी एक्स। अब कंडीशन लगेगी, इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 and x is less than n and y is less than m, and the position isn't visited yet. तो फिर उस पोजीशन पे जाके उसे विजिट मार्क कर देंगे और उसे पुश कर देंगे कोऑर्डिनेट में, सॉरी क्यू में। नहीं भैया, क्यू में नहीं पुश करेंगे सर, रिजल्ट में पुश करेंगे। अभी श्योर नहीं ना ये 1 है कि नहीं है, पहले इसे रिजल्ट में पुश करेंगे, जो भी कोऑर्डिनेट अपने बनाया था ना आंसर के लिए। इसको अगर यहाँ पे 1 भी होगा, अगर 0 भी होगा तो भी तो उसे कंसीडर करेंगे ना, तो इसलिए इसे रिजल्ट में पुश करेंगे। अभी क्यू में पुश नहीं करेंगे, अगर 1 होगा तभी क्यू में पुश करेंगे। एंड अगर ये माइंड मैप पे ये 1 है तो फिर इसे क्यू में भी पुश कर देंगे और फिर फाइनल रिजल्ट को निकाल देंगे। और एंड में रिजल्ट रिटर्न कर देंगे फंक्शन के एंड पे। लेकिन इसमें तो पहला पॉइंट ही तो छूट गया जिसपे खड़े ही हो। नहीं तो उसको भाई ऊपर इंसर्ट किया ना सबसे पहले।
समझ में आ रहा है कि इनिशियली से रिटर्न करना पड़ेगा, जहाँ पे मैंने बोला था ना, पहले रिटर्न कंडीशन डालनी पड़ेगी। अगर एक ही केस होगा ना तो फिर उसे वहीं पर रिटर्न कर देगा वो, क्यू से पहले, क्यू एम्प्टी से पहले। चलो ये कर लेते हैं जो तुम बोल रहे हो। यही बोल रहे हो ना? हाँ। 01 है। अच्छा तो माइंड मैप वाले को नहीं, माइंड मैप में चेक करना पड़ेगा, हाँ। किधर लग रहा है? मेरे में तो एक टेस्ट केस पास हो गया था, इसमें पता नहीं क्यों आ रहा है। भैया वहाँ माइंड मैप में जो चेक किया है वहाँ पे नोट लगेगा आई गेस। किधर? शायद उस जगह नोट नहीं लगाया आपने। और 0 हुआ था ना? ओके ओके। पास हो गया। पास तो हो गया। मेरा पता नहीं एक्सेप्ट नहीं हुआ था, सेम कोड था जबकि। सेम कोड एक्सेप्ट नहीं हुआ। हाँ सेम कोड था, मैंने आपको जो भेजा ना, आप उसमें देखना बिल्कुल सेम ही कोड है। भेजा तो बस। ठीक है, ये तो हो तो गया। आगे कुछ देख लेंगे जो इसका इशू था। ओके। हाँ भेज देना तुम मुझे वही। भैया अब इसके यार डीएससी और टोपो होगा ना? आई थिंक कल कवर किया था वो। ओके, कल मैं था नहीं एक्चुअली। दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं एक, बट ये फिर कोई और दूसरा भी बोलूँगा।
कौन बोलेगा ये वाला? इसमें भैया सारे कंप्यूटर के बीच में इक्वल डिस्टेंस है ना? हाँ डिस्टेंस इक्वल है, बट तुम लोग जाओगे, तुमने एक बोला। ओके। someone else, अमन कुमार। अच्छा, इसमें शायद बोला था भाई। हाँ भैया, हाँ बोलो। वही इसमें नॉर्मल हमको लगता है डीएफएस से काम चल जाएगा, और हर बार जितना बार नॉन विजिटेड चल रहा है एक रूट में उसको काउंट करते जाएंगे फिर, नहीं तो बैक ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। हाँ कुछ एक साथ बोल रहे यार, बैक ट्रैकिंग कहाँ से? भैया कंस्ट्रेंट क्या है इसके? यहाँ पे डीएफएस काम नहीं करेगा, यहाँ पे बीएफएस लगाना, ठीक है। डीएफएस के साथ प्रॉब्लम है, डीएफएस लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल नहीं करता है ना, डीएफएस डेप्थ फर्स्ट होता है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च यहाँ पे बेटर काम करेगा। हाँ ये जिसने जिसने अभी ये बोला, तुम में से कोई पहचानता है इसको? चलोगा कोई और? मैं कोड करूंगा, तुम लोग बताओगे कोड क्या करना है इसका। मैं लिंक डाल दे रहा हूँ चैट पे, अपने अपने खोल लो, क्योंकि मैं एडिटर में शिफ्ट कर जाऊंगा तो क्वेश्चन नहीं दिखेगा। भैया पीछे से बहुत स्टैटिक आ रहा है आपके शायद। नॉइज़ आ रहा है। हाँ ओके, सो लिंक दे दिया है, ओपन कर लेना। क्वेश्चन है सबके पास? हाँ भैया। कोड बताते जाओ, क्या लिखते जाओ। भैया पहले तो एन और एम को इनपुट लेके एजेंसी लिस्ट बना लेंगे एक। हाँ बताओ क्या करना है। भैया एक वेक्टर बना लेंगे एजेंसी का, और एम तक चलाएंगे और जितनी भी कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें पुश कर देंगे।
अच्छा भैया क्वेश्चन था, ये इसमें जो भी ग्राफ बनेगा ये बाई डायरेक्शनल बनेगा यूनिडायरेक्शनल बनेगा? जब तक स्ट्रिक्टली बोला नहीं जाता कि यूनिडायरेक्शनल है तब तक बाई डायरेक्शनल नहीं होता है, ठीक है। ओके। बन गया ग्राफ। इसके बाद अब एक समय देख लेना क्वेश्चन क्या कहते हैं। देयर आर एन लाइन डिस्क्राइबिंग ईच अदर, फर्स्ट लाइन इज दिस, व्हाट इज, अच्छा 1 से n में जाना है। हम्म, अगर 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 n इक्वल्स टू 1 है तो 0 रिटर्न कर देना है, अदरवाइज एक क्यू बनेगी। क्यू किसकी बना सकते हैं? हम्म, से एक बात बताओ, ये मिनिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ऑन सच अ रूट मिनिमम कैसे निकालेंगे? बेसिकली वे जितने भी रूट्स हैं सबको निकालते जाएंगे जब तक कोई भी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, और फिर उसी में से जो मिनिमम होगा आंसर उसे कंसीडर करेंगे। ये थोड़ा ज्यादा महंगा प्रोसेस नहीं हो गया? सारे ग्राफ में साइकिल हो गया तो सारे रूट्स निकालोगे? साइकिल में एक विजिटेड कर देंगे फिर तो। हाँ विजिटेड तो करना पड़ेगा, बिकॉज एक ही कंप्यूटर को बार बार अदरवाइज विजिट कर देंगे। ठीक है, विजिटेड बनाएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि सारे रूट्स निकालना जरूरी है या फिर थोड़ा सोचो। इसको ऐसे देखो, मतलब कि तुमको काफी दे दिया ऐसे, यही वाला बना 1 से 2। से 5 से 2 मेरे को जाना 1 से 5 है ना, तो 1 4 5 तो दिख रहा है। कुछ पता है क्या बीएफएस शॉर्टेस्ट पाथ देता है? ऐसा कहीं सुना है कुछ? हाँ भैया। सीधे बीएफएस लगाएंगे तो तुमको बीएफएस लगाने में साइकिल का टेंशन थोड़ी लेना होता है। और बीएफएस लगाएंगे, सब कुछ निकालेंगे, लेकिन डिस्टेंस कैसे आएगा? How do you find the distance between two nodes in such a graph? Any graph. एक और क्यू बना के पुश करते जाएंगे हर बार। एक जब भी बीएफएस कर रहे हैं, जैसे 1 4 5 है, तो इसका अलग से नहीं 1 का सार पाथ का बना सकते हैं। जरूरत होगी बनाने की। ये अगर सपोज ये एक लेवल पे है, कंसीडर दिस लेवल 0, ये सारे लेवल 1 पे हैं, सारे लेवल 2 पे हैं। समझ में आ रहा है? हर नोड को अगर हम एक हाइट असाइन कर देते हैं, एक लेवल असाइन कर देते हैं, मैं बीएफएस से किसी भी दो नोड्स के, मतलब सपोज मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ मेरा बीएफएस,
So it is not possible for me to say what will be the shortest path between nodes 2 and 3. नहीं, लेकिन अगर मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो आई कैन ऑलवेज से कि किसी भी नोड लाइक 2 3 4 5 और एनी अदर नोड्स, जितने भी नोड्स हैं वहां तक पहुंचने के लिए 1 से मेरा शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होगा ये तो मैं बता ही सकता हूँ। वो तो बस लेवल डिफरेंस होगा। कुछ समझ में आया? भाई एक बार फिर से रिपीट करना। लाइक मेरा एक अगर ग्राफ है, ठीक है, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि मेरा सोर्स अगर फिक्स्ड है, ठीक है, मैं सोर्स नहीं चेंज करने वाला मेरे ग्राफ का। अगर मेरा सोर्स फिक्स्ड है तो कैन आई से कि मैं उस अगर एक डीएफएस में मारता हूँ और मैं लेवल्स असाइन करता हूँ, ये लेवल 0, ये लेवल 1, ये लेवल 2, ये भी लेवल 2 नहीं आएगा, ठीक है, कुछ छोटा बना लिया, ये लेवल 3, मैं इसको हटा देता हूँ, ये लेवल 3। तो अगर इफ दिस इज माय सोर्स, अगर ये मेरा सोर्स है तो मैं ये बता सकता हूँ कि इस सोर्स से किसी भी दूसरे नोड तक जाने के लिए मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो बस लेवल का डिफरेंस होगा, हाँ है ना? हाँ हाँ मैं एक बीएफएस जब कर रहा हूँ तब मैं सारे नोड्स को उसके अकॉर्डिंग लेवल्स तो असाइन कर ही सकता हूँ। हम्म। तो मेरे को तो बस डिफरेंस इन लेवल निकालना है, समझे? हाँ समझ गया। सबको समझ में आया? हाँ भैया, लेकिन थोड़ा सा हाँ वो भैया। बीएफएस के अंदर दिक्कत करेगा निकालने में ना। दिक्कत नहीं करेगा तब। तो क्या करेंगे हम लोग अभी कि सोर्स मान लेते हैं कुछ, मेरा सोर्स है, ठीक है, मेरा डेस्टिनेशन क्या है, क्यू बता लीजिए, कुछ भी कर देंगे, सोर्स क्या है, क्या करेंगे, करेंगे नॉर्मल बीएफएस करते हैं। ठीक है, ये तो मेरा नॉर्मल बीएफएस हो गया है ना, हाँ नॉर्मल बीएफएस, राइट? तो लेवल का कुछ करना ही नहीं है यार, वो बेसिकली एरे ले लेंगे इससे तो सारा 0 है इनिशियली, तो मेरा लेवल जो सोर्स का है वो भी 0 होगा, मतलब 0 ही है, ठीक है। तो मैं जब यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है, मैं विजिटेड 1 कर रहा हूँ, मेरा लेवल जो होगा नेक्स्ट नोड का वो तो सिंपली लेवल ऑफ मेरे करंट नोड प्लस 1 ही होगा। किसको समझ में नहीं आया बताओ? आ गया भैया। आ गया ना? हाँ हाँ तो ये हम लोग कर रहे हैं इतना। अगर मेरा यहाँ पे नोड जो है वो इक्वल्स डेस्टिनेशन हो जाता है, ब्रेक, तो इसके बाद क्या पूछा गया है? If there are no routes possible,
अगर विजिटेड नहीं होगा मेरा डेस्टिनेशन वाला नोड तो पॉसिबल। एल्स क्या करेंगे बताओ। लेवल ऑफ डेस्टिनेशन करेंगे। एन जो भी होगा उसका वो प्रिंट कर देंगे। हाँ That's the- एक बात print कर- पूरा एरे प्रिंट करना पड़ जाएगा। ठीक है। तो एक और चीज इसके साथ भी ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ और भी करना है। क्या करना होगा हमें पूरा वेक्टर पूरा रहेगा, पुशबैक और पॉप करते हैं। किसको पुश करेंगे किसको पॉप करेंगे लाइक जैसे भी पुश पॉप किसको कर लेंगे। बेसिकली हम लोग ट्रैवर्स तो एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं बट वी नीड टू स्टोर समथिंग मोर इन ऑर्डर टू गेट द पाथ। क्या होगा क्या है। और एक और चीज हमें पूछा है कि कितने सारे कंप्यूटर्स जो है हमारे ऑन रूट है ठीक है। हमारा जो रूट है वो लेवल ऑफ डेस्टिनेशन है ठीक है। हमारे कंप्यूटर्स उसमें +1 होंगे। क्यों समझ में आ रहा है क्या कि बताना पड़ेगा। मतलब ऐसी बात हो गई कि तुम्हारा जो ऐसा अगर है तुम इसको सोर्स मान रहे हो ये लेवल 0 ये 1 ये 2 तो 0 - 2 जो है तुम्हारे यहाँ तक के सपोज अगर कंप्यूटर है तो वायर्स बता रहे हैं कि कितने वायर्स हैं। लेकिन नंबर ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स तो 3 होंगे ना एक ज्यादा होगा ना। तो फिर पहला वाला मान लो या फिर एंड वाला मान लो समझे। हाँ भाई। ओके लेकिन चलो हमारे पास काउंट जो है वो सही है बट इसके बाद भी हमारे पास print करना है तो बात कैसे print करेंगे? अभी सपोज एक और कंसेप्ट यहाँ पे लगा देते हैं पेरेंट का। सबका पेरेंट 0 है ठीक है। सबका 1 तो स्पेशली 0 है अभी के लिए। Now when I start traversing मैं ये भी तो कर सकता हूँ
कि मेरा जो नेक्स्ट आ रहा है उसका पेरेंट जो होगा वो नोड होगा। ये समझ में आया? सिर्फ इतना तक समझ में आया हाँ आगे। है ना? तो अभी जब पाथ प्रिंट करेंगे हम लोग, ठीक है, तो या फिर चलो एक वेक्टर बना लेते हैं पाथ का। अभी यहाँ पे एक नोड मान लेते हैं जो अभी के लिए क्या है, n है। तो while नोड नॉट इक्वल्स 1 नॉट इक्वल 0 कर देते हैं, ठीक है। पाथ डॉट पुश नोड नॉट इक्वल टू, ये समझ में आया? यहाँ पे क्या होगा, मैंने नोड n लिया, ठीक है, अभी मैं n से उल्टा चल रहा हूँ, मेरा नॉट इक्वल 0 है, मैंने नोड पुश कर दिया, मतलब n पुश किया, ठीक है। जैसे कि उस वाले एग्जांपल में मान लो मैंने 5 पुश किया, तो नोड इक्वल्स टू पेरेंट ऑफ नोड, पेरेंट ऑफ 5 क्या था, क्या होगा मेरा उसमें 4 होगा, तो अभी फिर 4 पुश हो गया। फिर पेरेंट ऑफ 4 क्या होगा, 1 होगा, 1 पुश हो गया, ठीक है। उसके बाद पेरेंट ऑफ 1 क्या हो गया, 0 हो गया, तो मैं उसके बाद कुछ पुश नहीं कर रहा, तो मेरा यहाँ पे जो पाथ होगा, ठीक है, दैट विल एक्चुअली बी रिवर्स। यहीं पे प्रिंट करके ही देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारा ये जो पाथ आ रहा है ये उल्टा आ रहा है, या तो उल्टे तरफ से प्रिंट कर दो या तो फिर रिवर्स कर दो, उल्टा प्रिंट ही कर दो। ये समझ आया? Did you guys get this? भैया ये पाथ वाला एक बार वापस समझा देना। ठीक है, यहाँ से देखो। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि तुम लोग के पास ये खुला है ना, मतलब प्रॉब्लम तो खुला है ना तुम लोग के पास। हाँ खुला हुआ है। हाँ भैया। तो जैसे कि ऐसा कुछ है ना, ग्राफ मेरा ऐसा कुछ है, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लेवल्स डिफाइन करे पहले, ये लेवल वाली चीज तो समझ में आई होगी, हमने यहाँ पे जो ये किया है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ भैया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पेरेंट डायरेक्टरी बना रहे हैं, ठीक है। मैं क्या असाइन कर रहा हूँ, पहले 1 का मैंने बाय डिफॉल्ट सबका पेरेंट 0 कर दिया मैंने, ठीक है। ये मेरा 1 बेस्ड नोड का जो इंडेक्सिंग है, अगर मेरा सपोज 0 बेस्ड होता तो मैं -1 कर देता, वो दिक्कत थी, ठीक है। तो मैंने सबका कर दिया, मैं अभी के लिए 1 का 0 है। फिर जब मैं ट्रेवर्स करके 2 पे आ रहा हूँ, ठीक है, 1 से जब मैं 2 पे आया तो मेरा देखो माय लाइन इज सेइंग माय पेरेंट ऑफ नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब यहाँ पे अभी मैं 2 पे हूँ, तो पेरेंट ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स नोड। सो मेरा 2 का जो पेरेंट है बेसिकली वो 1 है, ठीक है।
है ना। तो मेरे 3 का भी पेरेंट क्या होगा, मैं तो एक पर्टिकुलर नोड के सारे चिल्ड्रन विजिट कर रहा हूँ, तो 3 का भी 1 होगा, मेरे 4 का भी 1 होगा, और जब 5 पे आएगा तो इसका पेरेंट हो जाएगा 2। ये समझ में आया पेरेंट एरे में क्या क्या स्टोर हुआ, ये पेरेंट एरे। ये समझ में आया। भैया 5 के पेरेंट में 2 क्यों स्टोर होगा? सॉरी 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 4 होगा। ओके, हाँ 4 होगा। अभी समझ आया। हाँ भैया। ठीक है, 3 के पेरेंट में 2 स्टोर हो सकता था अगर मेरा जो ट्रावर्सल टेक्निक हो वो ऐसा हो कि मैं 1 पे जाऊं फिर 2 पे जाऊं और फिर 2 से 3 पे जाऊं, बट मेरे यहाँ पे वैसे ट्रावर्स नहीं हो रहा है। आई एम डूइंग ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। मेरा 1 के बाद मैं 1 के सारे नेबर्स जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तो ये तो विजिटेड हो ही जाएगा, तो ये दोबारा से कोई भी विजिट होने वाला नहीं, उसके बाद 5 पे जाऊंगा, तो मेरा पेरेंट एरे जो है ऐसा दिखने वाला है, राइट। ये समझ में आया। और पूछ रहा था। हाँ भैया। है ना सौरभ, माइक ऑन ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ओके मेरा, भैया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो मैंने यहाँ पे जो कोड में देख लिया कि अगर मेरा विजिटेड ही नहीं है डेस्टिनेशन तो जाना ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्रेक लगाया है ये बस ऐसे ही लगाया है, मतलब कि अगर मेरा काम हो जा रहा है डेस्टिनेशन तक पहुँच जा रहा हूँ तो मैं आगे ट्रैवल करूँगा ही, ठीक है। ये नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मैप पूरा ग्राफ ट्रैवर्स होकर फिर आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या किया हमने, पाथ में ये वाला पोर्शन, ठीक है। हमने ये करा कि यहाँ पे हमने ये लिखा, तो इसका क्या हो रहा है इसमें अभी देखो, मेरा नोड जो है n यहाँ पे 5 है, करेक्ट। मैं 5 पे हूँ, तो नोड मेरा 5 है अभी, नोड 5 है अभी। तो जब तक मेरा नोड 0 नहीं रहता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 5 पे हूँ, मैंने पाथ में 5 पुश कर दिया। अभी मेरा नोड क्या होगा, पेरेंट ऑफ नोड, मतलब नोड अभी ये हो गया 4, ठीक है। मतलब ये मेरा नोड है अभी, इसको मैंने पुश हाँ मतलब बेसिकली डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद रिवर्स ट्रेवर्सल करेंगे। रिवर्स कर रहे हैं। अभी चाहो तो तुम पाथ वाला जो वेक्टर है उसको रिवर्स कर दो तो तुम्हें इधर ये इस डायरेक्शन में पाथ मिल जाएगा। हम लोग इस डायरेक्शन में पाथ निकाल रहे हैं, ठीक है। या फिर उल्टा प्रिंट कर दो, ओके भैया। समझा। हाँ भैया। ओके, किसी को कोई डाउट है। अच्छा भैया, अगर इसमें जो है इनपुट है, यानी कि जो सोर्स डेस्टिनेशन है वो के होती और डेस्टिनेशन जो है वो कुछ और होती, लाइक कोई भी एक वेरिएबल होती 1 से n के बीच में, तो फिर ये वाला कोड वर्क नहीं करेगा ना? फिर से एक और बार, क्या। जो इनपुट जो सोर्स है ग्राफ में, जहाँ हाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं अभी इस क्वेश्चन के लिए 1 है, हाँ ठीक है, मतलब टॉप नोड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हाँ। अगर वो ना होके 1 से n के बीच में कोई एक वेरिएबल होती और डेस्टिनेशन भी कुछ और होती अनस्पेसिफाइड, तो फिर उस केस में तो ये वाला कोड वर्क नहीं करेगा ना? डेस्टिनेशन तो करेगा, उस specified केस में भी होती करेगा। है, ठीक है, बट आई नीड अ कांस्टेंट सोर्स। इनपुट मेरे को अगर आएगा, अगर मेरे को सोर्स इनपुट आ रहा है तो वो भी दिक्कत नहीं है, एक बार इनपुट आएगा तो ठीक है, दैट इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट। फॉर अ टेस्ट केस भी वो कांस्टेंट होगा तो चलेगा। लेकिन अगर वैरी करते रहेगा तो मतलब अगर वैरी कर रहा है तो बताना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि सपोज अगर साइकिल हो जाएगा तो दिक्कत है, ठीक है। ओके, ठीक तो है, ठीक है, समझ गया। इस और कोई डाउट। एक्चुअली तुम्हारा क्या क्वेश्चन था, मतलब तुम क्या सोर्स को किसी भी से वैरी करा रहे हो क्या? हाँ वो वैरी करवा रहा है तो उसको तो तो उस केस में थोड़ा सा एक हायर कॉन्सेप्ट चला जाता है, ठीक है। अगर तुमको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तो, और वो भी सिर्फ फ्रीज में अप्लाई होता है।
तो ग्राफ में ऐसा सवाल बहुत रेयरली कभी आता है। ठीक है। ठीक है, हम लोग फिर थोड़ा दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़ लो ये क्वेश्चन। दिख रहा है या क्वेश्चन का लिख ही डालो। Which is इसमें एक विजिटेड एरे बना देंगे सबसे पहले, तो वही सबसे ज़रूरी है। अच्छा, और फिर हर रूम में जाने की कोशिश करेंगे, और जहाँ जहाँ जो जो की मिलेगा उसको अपना की करके एक एरे में नोट करते जाएंगे। कोई और? Anyone else? क्वेश्चन समझ में आया? भाई थोड़ा सा दिक्कत भैया हो रहा है इनपुट में। शाही का इनके 5 लोग मीटिंग में, 5 में भी 2 नहीं। भैया नंबर ऑफ डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकालेंगे, अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो फॉल्स होगा। चलो टाइमिंग बोल दिया इसने। और कोई और भी? सौम्या रंजन?
हाँ ठीक है, तो बेसिकली बोल तो दिया इसने कि नंबर ऑफ डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकालेंगे और अगर उसमें से कोई भी डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स हाँ वो ग्रेटर देन 1 हुआ तो फॉल्स। इस नंबर ऑफ डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स नहीं निकाल के भी ये कौन बोला था, सौरभ बोला था ना, लाइक अगर एक पर्टिकुलर एक बार बीएफएस या डीएफएस चला लिया तुमने, ठीक है, तुम्हारा कोई विजिटेड एरे है और फिर तुम एक बार करके उसके बाद चेक कर लेते हो कोई अगर नॉन विजिटेड रह गया तो भी होगा, लाइक तुम्हें नंबर ऑफ डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स के लिए मे बी एटलीस्ट पूरा मैप ट्रैवर्स करना पड़ जाए। इसमें पॉसिबल है कि थोड़ा बेटर कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है अगर तुमको पूरा ट्रैवर्स नहीं करना पड़े, ठीक है। अगर एक डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट ट्रैवर्स करने के बाद ही तुमको पता चल जाएगा कि लाइक आंसर मेरा क्या है इसमें, है ना। भैया इसको थोड़ा इनपुट में दिक्कत हो रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल 1 में जो इनपुट दिया है उसमें रूम 0 का तो की ही नहीं हम लोग के पास, कैसे घुसे? नहीं, रूम 0 ओपन है, पहले ही से दिया तो है क्वेश्चन में। अच्छा, क्वेश्चन में रूम 0 ओपन है। बेसिकली भैया वही जो की है, की में चेक करेंगे कि लाइक या की अवेलेबल है, अगर की अवेलेबल है तो फिर वाले रूम को अनलॉक मार्क कर देंगे। वही बीएफएस कर देंगे तो हाँ। उससे ही पता चल ही जाएगा विजिट नहीं है। ब्रेड फर्स्ट सर्च करेंगे, डीएफएस से भी काम चल जाएगा, लेकिन तो इससे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में विजिटेड देख लेंगे, विजिटेड में अगर हर एक चीज़ ऑफ एंड से चेक कर लेंगे कि विजिटेड है तब ठीक है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो ये कोड नहीं करता, ये तुम लोग कर लोगे, है ना। हाँ भाई। ये वाला थोड़ा देखो, मतलब प्रॉब्लम तो वही है basic। मैं भी भैया वर्ड लैडर कराओ ना, वर्ड लैडर अच्छा क्वेश्चन है। वर्ड लैडर क्वेश्चन तो अच्छा है, वो तो मैं और भी अच्छे क्वेश्चन दे दूं, बट पॉइंट ये है कि सबको सबको समझ में आना चाहिए ना। देखो लोग ही कितना अटेंड कर रहे हैं, पहले दिन 100 प्लस थे। वर्ड लैडर किया है कि नहीं तुमने, हुआ है तो बताओ। मैंने वर्ड लैडर तो नहीं किया, मैंने एलियन डिक्शनरी किया था। ऑलमोस्ट सेम ही जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है लाइक। ये क्वेश्चन वर्ड लैडर का लिंक डाल देना तो। वर्ड लैडर को नहीं रखा है यार, मारेंगे मुझे, वर्ड लैडर आ जाएगा इतना तो नहीं करता। हाँ डाल रहा हूँ भैया, एक सेकेंड। फिर बाकी लोग जो है, तो 5 लोगों में 3 तो भूल रहे हैं। कौन? अमन बोला भाई, ठीक है। मनीष कुमार सिन्हा, सौम्या रंजन, साई नेता। उन तीनों में इशू क्या है? Responding सौम्या रंजन and साहिल एक्का। कल वाला पूरा नहीं किया। मैं तुम लोग मतलब ने परसों इसलिए हटा दिया था कि 1 जनवरी लोग आ रहे हैं।
वही इसमें नीचे दिखाई तो आउटपुट क्या लिखा हुआ, सैंपल आउटपुट 0। एक सेकंड। लिंक भेजा हुआ है, खोल दो ना। हाँ भाई, इसमें नंबर ऑफ डिस्कनेक्टेड निकाल लेंगे फिर और फिर डिस्कनेक्टेड में हर एक डिस्कनेक्टेड में कितना कितना है। हाँ बताओ और क्या होगा। देखो मतलब बेसिक मैं बताता हूँ, ऐसे आइडियाज अभी आ रहे होंगे क्योंकि अभी पढ़ रहे हो तो अभी आइडिया भी आ जाएगा, बट इम्प्लीमेंट करने में बाद में नए नए में थोड़ा परेशानी होता है। तो एक तो या तो फिर मतलब पढ़ के ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो तो थोड़ा याद रह जाएगा। याद तो मतलब वैसा वाला बात होगी। कोड करना पड़ेगा। वही एक एक क्वेश्चन का आखिरी एक समझा दिए ना, डिटरमाइन हाउ मेनी पेयर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज दे कैन चूज फ्रॉम। ये सपोज क्या कहना चाह रहा है? सपोज इंडिया से 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं, ठीक है, और यूएस से 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं, तो कितने पॉसिबल पेयर्स हैं, लाइक एक इंडियन एक अमेरिकन। सपोज इंडिया से 3 है, यूएस से 4 है और रशिया से 6 है। तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। हम लोग को पेयर में एस्ट्रोनॉट भेजना है, 1 फ्रॉम ईच कंट्री, और ईच कंट्री नहीं मतलब उस पेयर में एक, दोनों सेम कंट्री का नहीं होगा। अच्छा समझ गया वो तो। ठीक है? और इसकी एक कंट्री के सारे एस्ट्रोनॉट्स को आइडेंटिकल नहीं मान लेना, ठीक है। भैया बेसिकली इसमें क्या करेंगे ना कि मतलब नंबर ऑफ जितने भी कंपोनेंट कनेक्टेड है उनको निकाल लेंगे। लाइक जैसे कि एक तो एग्जांपल सबसे ऊपर दे रखा है जिसमें n इक्वल्स टू 4 है, तो उसमें जो 0 है वो एक इंडिविजुअल कंपोनेंट है, उसका कोई भी पेरेंट नहीं है, और बाकी 1 2 3 जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनका जो वो रहेगा सम रहेगा, वो आंसर आएगा। जैसे कि सैंपल इनपुट 0 देखते हैं, तो सैंपल इनपुट 0 में 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा 0 1 4 और एक बनेगा 5 3 2। अब इसका मतलब ये है कि जो 0 1 4 है वो एक ही कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो वो लोग बाकी लोगों के साथ पेयर अप कर सकते हैं। 0 1 4 और 3 2। हाँ, 5 3 2 ये लोग दोनों जो ग्रुप्स हैं वो आपस में पेयर अप कर सकते हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो उनके हैं। जैसे कि 0 जो है वो 5 3 2 किसी भी एक के साथ पेयर अप कर सकता है, 1 जो है वो 5 5 3 2 किसी के साथ भी पेयर अप कर सकता है। ऐसे करके केसेस बन जाएंगे। थोड़ा सा कि पीएनसी n लगाना फैक्टोरियल पड़ेगा। बाय n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल होगा ना हम्म। आंसर। हाँ। 5 एंड 3 तो वहाँ नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स और नंबर ऑफ पेयर्स है। सम कौन बोल रहा था यार, सम कैसे आ रहा है मेरे को ये बताओ।
हर एक कंपोनेंट का साइज निकाल लिए, चलो इतना पार्ट ग्राफ का हो गया, इसके बाद वाला पार्ट तो लॉजिक है, ये तो ग्राफ से कोई साइज रिलेशन ऑफ ग्राफ्स मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होंगे कम होंगे। मतलब NC1 होगा बेसिकली कि जो कोई सी भी कंट्री सिलेक्ट करेंगे, मतलब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में से कोई दो सिलेक्ट करेंगे पहले, ठीक, एंड उनमें से दोनों में से एक एक का सिलेक्ट करेंगे। बना लोगे ये हाँ भैया बना लेंगे। डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट, हर एक डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट का साइज कैसे निकाल दिया? वही जो बड़ा होगा, बड़ा वाला का फैक्टोरियल डिवाइड बाई छोट बड़ा वाला मैंने छोटा वाला का फैक्टोरियल। नहीं यार, तुम्हारा वो फैक्टोरियल वाला सिस्टम नहीं आएगा काम। तो सिलेक्शन तो वैसे ही ना होगा। अच्छा 3-4 रहेगा तब दिक्कत हाँ कर तीन जाएगा चार ना। जब होगा तो उसमें से दो सिलेक्ट करने होंगे, मतलब दो कोई भी, फिर उन दो में से एक एक इंडिविजुअल सिलेक्ट करना होगा। वो बात का बात है, मेरे को ये बताओ हर एक कंपोनेंट का साइज कुछ निकालोगे? जितने भी डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट है उनकी साइज कुछ निकालोगे? करोगे क्या पहले ये बताओ, बीएफएस या डीएफएस या फिर कोई भी काम कर जाएगा? वह कोई बीएफएस कर जाएगा। बीएफएस से करेगा, डीएफएस हमको ही लगता करेगा। बीएफएस नहीं करेगा? करेगा तो डीएफएस भी कर जाएगा। हाँ, दोनों कर जाएगा क्योंकि एंड तक जाएगा, फिर बैक ट्रैक करके वापस आएगा। एक एक काम करने की जरूरत, एंड तक जाने बैक ट्रैक करने का जरूरत ही नहीं है, काउंटर रख लेंगे हम लोग। अगर विजिटेड नहीं है वहाँ पे अगर वहाँ पे तो ब्रांच होगी काउंटर हो तो जाएगा। फिर डीएफएस वर्क नहीं करेगा ना, बैक ट्रैक करना पड़ेगा। क्या हुई तो? अगर एक ब्रांच हो गई, मतलब वहाँ पे एक जगह पे दो जगह स्प्लिट हो गया, तो डीएफएस तो एक ही जगह जाएगा, एंड पे जाएगा, फिर लौटेगा, फिर जहाँ पे फिर उसके दूसरे चाइल्ड को चेक करेगा। ऑर्टेगा वाला अलग से कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ाता है, वो तो कॉल स्टैक में है, वो निकलते निकलते जाएगा फिर हाँ वो वापस स्टैक में ही करेगा। आ जाएगा। ये कोई भी लगा सकते हैं, तो दोनों से कॉम्प्लेक्सिटी होगा, दोनों ओपन होगा। लेकिन बनाओगे क्या तुम लोग? कोई एडिटर खोल के रखे हो, कोड करोगे, स्क्रीन शेयर अलाउ करो? बताओ। क्या हुआ बताओ? कोड करना पड़ेगा तो कर दूंगा, नहीं तो अगर खुद से भी हो जाएगा तो भी ठीक है, अच्छा है फिर। डीएफएस में काउंट तो कर ही लोगे, हाँ भैया। तो दिक्कत क्या है? वही विजिटेड नहीं रहेगा तो फिर काउंटर एक प्लस प्लस कर देंगे वहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ कि कर लोगे लोड। अभी स्क्रीन शेयर करके कोड करोगे आर्यन? देख तो इतना तो बता दो करना है कि नहीं करना है। देखो कर दे भैया, क्योंकि अभी अचानक नया नया पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत समझ में तो आ रहा है सारा कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़ा सा कोड बाउंस कर रहा है हर चीज़ का, ग्राफ्स में खास के। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि वही बताओ।
भाई आपका आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा है। एक मिनट। ठीक है, कोड कर देता हूँ। Number of astronauts and number of players. Seriously? क्या? आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है। अभी हाँ है। ये समझ आया? एक बात नहीं, हाँ बताओ, बोलो बोलो, कुछ बोल रहे थे आर्यन। नहीं मैं नहीं बोल रहा था। ISP एस डी जे क्या पुश किया अभी? वो एसटीजे नहीं, वो एडीजे और टाइपो हो गया। अच्छा ADJ, हाँ ठीक है समझ गया यहाँ पे तो। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। मतलब डीएफएस करूंगा मैं एक पर्टिकुलर नोड से, उससे जो कंपोनेंट है उसका साइज आ गया मेरे पास, मैंने उसको एक पर्टिकुलर कुछ कंट्री साइज में पुश कर दिया। ठीक है, अभी वापस से मैं DFS को कैसे चेंज करेंगे ऐसे कि ये DFS तो वॉइड वाला अभी तक देखा हूँ मैं। समझ में आ गया ना, यही वाला जो चीज बोल रहा था, ये समझ में आया कि नहीं? ये जो किया मैंने यहाँ पे, हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्री के जितने एस्ट्रोनॉट्स हैं उतने पेयर्स बनेंगे, है कि नहीं? ये समझा? हाँ डीएफएस में तो क्या ही कर, डीएफएस नॉर्मल सा डीएफएस लिख दो,
साइज मान लो, साइज मिनिमम 1 तो होगा ही, क्योंकि मैं एक सोर्स से स्टार्ट तो कर ही रहा हूँ। विजिटर भी ऑन कर दो। ये थोड़ा अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो ऐसा समझो, मतलब ये थोड़ा रिकर्जन बेस्ड कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। डीएफएस करना चालू किए तो तुम्हारा जो लास्ट, जब तुम्हारे लीफ नोड पे आ जाएगा तो 1 रिटर्न होगा, ठीक है। वो बाकी के साथ ऐड हो जाएगा, है ना। जब ये वापस चलते चलते जाएगा तब इसका साइज ऐड होते होते जाएगा। इसका मतलब मैं समझाऊंगा। मैं डीएफएस यहाँ से स्टार्ट किया तो मेरा यहाँ आया, और सपोज यहाँ पहले आया, ठीक है। तो मैं जब स्टार्ट किया तो साइज प्लस इक्वल्स टू डीएफएस ऑफ मेरे ये दो नेबर्स, ठीक है। अभी इसका साइज 1 है तो 1 रिटर्न हुआ, यहाँ से रिटर्न हुआ 1, ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ चला गया, यहाँ से फिर यहाँ, और यहाँ आ गया। तो इन दोनों पोजीशन से भी 1 और 1 रिटर्न हो गया। यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 2 रिटर्न हुआ, राइट। मेरा जो डीएफएस वाला फंक्शन है वो मेरे को 2 रिटर्न कर रहा है, दैट प्लस द करंट इसका जो हो गया। तो यहाँ से रिटर्न करके इधर आ जाएगा 3, यहाँ से वैसे ही 4, ये दोनों का एडिशन हो गया 4, ठीक है। हाँ, 2 प्लस इधर ही ना 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, राइट। मेरा साइज 1 है ऑलरेडी, यहाँ पे मेरा साइज 1 है ऑलरेडी, साइज प्लस डीएफएस ऑफ मेरे दो नेबर्स। तो यहाँ से 1 रिटर्न हो गया, यहाँ से 1 रिटर्न हो गया, इधर 1 ऐड हुआ उसके साइज का, तो यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे भी सिर्फ 1 ही ऐड होगा, यहाँ पे 4 हो गया। अभी यहाँ से क्या रिटर्न होगा, 1 ऐड होगा, 4 ऐड होगा, 5 हो गया, और इसका पर्टिकुलर का 1, तो 6। तो जब मेरा फाइनली रिटर्न होगा तो मेरा 6 रिटर्न होगा, जो डीएफएस के थ्रू मेरे उस कनेक्टेड कंपोनेंट का साइज है। ये समझ में आया। इसमें थोड़ा कॉल स्टैक जो है वो इन्वॉल्व, ऐसे वाले मैं इसको बीएफएस से कर सकता था, बहुत ही सिंपल सा है, बट मैंने ये किया जानबूझ के ये वाला चीज बताने के लिए। इसको अगर मैं प्लेन मतलब बीएफएस से करता तो मेरा बेसिकली क्या होता कि सपोज अगर एक बीएफएस कर देता हम लोग कुछ भी, तो मेरा जो वो वाइल जब क्यूएमपी वाला चीज आता, ठीक है, तो वहां पे जब मैं एक एलिमेंट पॉप कर रहा हूँ तो मैं कोई काउंटर करके प्लस प्लस कर देता, ठीक है। वो तो बहुत ज्यादा सिंपल है, वो इटरेटिव कंसेप्ट है, वो समझ में आ जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। हाय मृदुल, डीएफएस फंक्शन का सेकंड पैरामीटर चेक कर ऊपर।
सिंगल एडी के पास है वहाँ ब्रैकेट्स लगा। है ना, ये समझ आया। इसको बीएफएस से कर सकते हो अगर ये वाला काउंट करने का मेथड समझ में नहीं आया, बट बेसिकली मैंने ये जानबूझ के किया। ये समझ में आया लोगों? आया समझ में? आर्यन, सौरभ, तो चलो ना। हाँ भैया। ओके यार, अभी ये सबमिट करके मैं बोल रहा हूँ कि आज के लिए स्टॉप कर देते हैं, ठीक है? मतलब बेसिकली 4 लोगों को पूरा इतना सब कुछ ऐसे अभी पढ़ाना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग आगे कुछ और वर्कशॉप्स होंगे तो तो भैया कोई कोई टॉपिक बाकी नहीं है? टॉपिक तो बाकी है, लेकिन लोग तो है ही नहीं, वो भी एक पॉइंट है, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग हो जो तो फिर ग्रुप में ही हो सिटी वाले, तो हम लोग अपने से कभी करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है?